राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के बाद दीक्षा भूमि विकास आराखड़े में सुधार कर उसे लागू किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी, शौचालय और ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। बावनकुळे ने बताया कि फसल नुकसान का सर्वेक्षण 5 से 6 अक्टूबर तक पूरा होगा। अगस्त में 25 लाख हेक्टेयर और सितंबर में अब तक 22 लाख हेक्टेयर नुकसान सामने आया है। सरकार पूरी भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन किसानों को मदद जरूर दी जाएगी। धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या निमित्त लाखो भाविक दीक्षाभूमीला येणार आहे। त्याकरता आमचे नागपूरचे मनपा आयुक्त अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी विपिन इटनकर, आमचे पोलीस कमिशनर श्री रवींद्र सिंघल आणि NIT कमिशनर मीनाजी, आम्ही सर्वांनी याची बैठक घेतली। आतापर्यंत आम्ही त्या ठिकाणी बऱ्यापैकी आढावा घेतला। यापूर्वी दोनदा दीक्षाभूमीच्या संपूर्ण व्यवस्थेबद्दल माननीय नितीन राऊत साहेब, सुलेखाताई कुंभारे वगैरे आणि आमचे या ठिकाणी दीक्षाभूमी ट्रस्टचे पदाधिकारी त्या ठिकाणी होते। काही बाबी या ठिकाणी ज्या राहिलेल्या आहेत, जे काही या ठिकाणी काही संघटनेच्या तक्रारी आहेत की काही भागामध्ये पाणी साचलेलं आहे, काही भाग अजूनही त्या ठिकाणी भाविकांकरता अडचणीचा ठरू शकतो। काही ठिकाणी काही नवीन म्हणजे काही मागण्या आल्या आहेत संघटनेच्या माध्यमातून। अनेक सामाजिक संघटनेने मागण्या केल्या आहे की काही त्या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करा, काही शौचालयाची व्यवस्था व्यवस्थित करा। तर आम्ही सर्व प्रयत्न करतो आहे। माननीय देवेंद्र फडणवीसजी मुख्यमंत्री, माननीय नितीन गडकरीजी यांनी सूचना दिल्या आहे की या ठिकाणी काय काय व्यवस्था केल्या पाहिजे। आमच्या सर्व अधिकाऱ्यांनी व्यवस्थित त्या ठिकाणी कुणालाही येणाऱ्या भाविकांना त्रास होणार नाही। शेवटी नागपुरात येणारा प्रत्येक भाविक, देशात येणारा प्रत्येक भाविक आमच्याकरता आदरणीय आहे, प्रथम स्थानी आहे आणि त्यामुळे दीक्षाभूमीवर कुठलीही व्यवस्था कमी राहणार नाही। याची जबाबदारी सरकारची आहे, ती आम्ही घेतलेली आहे। आमच्या अधिकारी सर्व या ठिकाणी अशी व्यवस्था उभी करतायत। पाऊस आलेला आहे, डोम वगैरेची व्यवस्था जी असेल ती कशी असणार आहे? पावसाचं नियोजन बघता काय विशेष व्यवस्था यावेळेस असणार, कारण की 1 महिना आधीच आलेला दसरा आणि पावसाची शक्यता आहे। आम्ही या ठिकाणी बाजूच्या बऱ्यापैकी सर्व जे काही हॉस्टेल आहे, शाळा आहे, या ठिकाणी जे काही आमचे हॉल्स आहे ते उपलब्ध केले आहे। या ठिकाणी आम्ही आता चेक करतो आहे की अजून काही मागणी आहे का। त्या मागणीप्रमाणे जे काही करायची गरज आहे, संपूर्ण येणाऱ्या भाविकांना शौचालय असलं पाहिजे, पिण्याचं पाणी असलं पाहिजे, या ठिकाणी कुठलीही गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्याची जबाबदारी जी आमची आहे ती आम्ही घेतो आहे। महानगरपालिका भूमि में 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है। लाखों भाविक यहाँ पे आने वाले हैं, लाखों श्रद्धालु आने वाले हैं। महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को नतमस्तक होने के लिए यहाँ आएंगे। सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास हमारा है। हमारे NMC कमिश्नर अभिजीत चौधरी जी, हमारे कलेक्टर विपिन इटनकर जी, हमारे NIT कमिश्नर मीना जी, हमारे पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल जी, इन्होंने और हम सब ने मिलकर पूरी योजना बनाई है। यहाँ की ट्रस्ट, दीक्षाभूमि ट्रस्ट और सारी सामाजिक संगठनाएं, इन्होंने जो जो कहा था, हम नितिन राउत जी के साथ भी बैठे थे, हमने ड्रैगन पैलेस के साथ उनकी भी व्यवस्था है वहाँ पे करने का प्रयास किया। आखिरी यहाँ पे आने वाला हर श्रद्धालु हमारे लिए प्रथम स्थान पर है। उनकी व्यवस्थाएं करना, रास्ता, बिजली, पानी, सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल करना, ये हमारी जवाबदारी है, वो कर रहे हैं। थोड़ी मोटी जो कुछ संगठन का उन्होंने कुछ सूचनाएं बताई है वो भी हम पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, इन्होंने भी मुझे कुछ सूचनाएं दी है, वो भी हम आज यहाँ पर चेक करेंगे। निश्चित रूप से कोई भी श्रद्धालु यहाँ से नाराज होकर नहीं जाए, ये हम करेंगे। किसानों के नुकसान पर विपक्ष 3 दिवसीय अधिवेशन की मांग कर रहे हैं। नहीं, उसका मांग जो माननीय मुख्यमंत्री से की है, मैंने सवेरे ही कहा है कि आपको हम 5-6 तारीख तक क्या अनुमान है, टोटल कितना फिगर आता है, कितने घर गए, कितने जानवर गए। आज तक तो केवल 22 लाख हेक्टर सितंबर और 25 लाख हेक्टर का अभी आया हुआ है, लेकिन ये पूरा नहीं है। जब तक पूरा सर्वेक्षण हमारे पास नहीं आएगा, एक 4-5 दिनों में पूरा पिक्चर क्लियर होगा। उसके बाद किसानों को मदद देने के लिए जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी करेंगे, और निश्चित रूप से किसानों को उनके जो आँख में आंसू है वो आंसू हम पूरा तो सरकार नुकसान भरपाई पूरी तो नहीं कर सकती, लेकिन किसानों के मन में जो है कि सरकार ने मदद करनी चाहिए,
निश्चित रूप से सरकार करेगी। विकास दीक्षाभूमीचा कधी सुरुवात होईल? एक नाही. वर्षापासून विकास आराखडा काही विकास आराखड्यामध्ये काही बदलाची आवश्यकता आहे। जुना विकास आराखडा तयार केला होता त्यामध्ये काही ऑब्जेक्शन्स आहे। तर मी आता हे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन संपल्यावर सर्व संघटनांना बोलवून, आमच्या इथल्या जनप्रतिनिधीला बोलवून, आमच्या या ठिकाणी ट्रस्टला बोलवून त्यामध्ये काय सुधारणा करायच्या त्या करून नव्यानं त्या ठिकाणी तो आराखडा या ठिकाणी इम्प्लिमेंट करणार आहोत।